हेलो, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दो सदिश का सदिश गुना। मान लिया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी टू वेक्टर्स। मान लिया वेक्टर ए और बी वेक्टर टू वेक्टर्स है एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम। The vector product, the vector product of vector A and vector B is written as vector A cross vector B. It is defined as vector A cross vector B equal to mod A mod B sin थीटा इंटू एन का कैट, या इसी को हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन का कैट, वेयर एन का कैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और ये दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है वो एन का कैप है, जो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, मूव करता है। एन का कैप जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लिया कि ए और बी दो वेक्टर है, थीटा इसके बीच का एंगल है, तो ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे। एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट इज डिफाइंड है, इसे परिभाषित किया जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन का कैट। इसी को मोड ए और मोड बी को सीधे हम लोग ए भी लिख सकते हैं। अब थीटा तो बीच का एंगल हो गया। एन का कैट क्या है, एन का कैट यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब लिख सकते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है। अब इसी वेक्टर में अब आपको कहेगा, नोट में देखो पॉइंट, इसमें देखिए पहला नंबर, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। यदि ए 0 है या बी 0 है, दोनों में कोई एक 0 है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या कोलिनियर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों, कोलिनियर या पैरेलल है तो बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा के जगह पर 0 डिग्री लिखिएगा तो साइन 0 क्या हो गया, 0। तब समझ गए कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर ए और बी है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको ए क्रॉस बी से लिखा जाएगा और इसे परिभाषित किया जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा इनका कैप से। इनका कैप यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। यदि ए 0 है या वेक्टर बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होता है। यदि दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है या कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है। अब इसी में अगला टॉपिक है, इसी फॉर्मूला सबसे टॉपिक निकलेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपसे कहेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाले, तो कैसे निकालेंगे। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एन का कैप होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन का टैन। अब यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए स्केलर है तो इसका मॉडुलस का मॉडुलस मॉडुलस से होगा, बी का मॉडुलस का मॉडुलस मॉडुलस से होगा, साइन थीटा रहेगा, एन का कैप का मॉडुलस। मतलब ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बाहर होंगे। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1। इससे फॉर्मूला निकल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बाई मोड ए मोड बी। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बाई मोड ए मोड बी। अगला टॉपिक रहेगा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला को रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एन का टैन। तो हमको यही नहीं निकालना है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इसको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन का कैप है, यही निकालना है एन का कैप। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा इक्वल टू अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, मान रख दीजिए ए क्रॉस बी का मोड बाई मोड ए मोड बी एन का कैप कट गया। तो एन का कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मोड ए क्रॉस बी का मोड। अब दो वेक्टर के बीच का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए का कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई ए क्रॉस बी का मोड। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का क्या क्या गुण है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 वेक्टर प्रोडक्ट नॉन होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर का गुना कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्यों, बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या होता है ए क्रॉस बी प्लस सी, ए बी के साथ क्रॉस, ए बी के साथ क्रॉस, ए सी के साथ क्रॉस, या ए प्लस बी बाद में क्रॉस सी रहेगा, तो पहले ए है तब सी है, तो पहले ए तब सी, उल्टा कीजिएगा तब माइनस हो जाएगा, तब बी तब सी, बी क्रॉस वेक्टर सी। प्रॉपर्टी नंबर 4 नंबर में है ए क्रॉस बी माइनस सी कहेगा, तो इसको हम लोग
ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, क्रॉस ए क्रॉस बी, माइनस है तो माइनस ए क्रॉस सी। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि आपको दिया रहेगा कि ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? ए इक्वल टू 0 होगा, बी इक्वल टू 0 होगा, या ए पैरेलल होगा किसके? बी के, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। चार हो सकता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो क्या क्या हो सकता है? ए 0 हो सकता है, या बी 0 हो सकता है, या वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो सकता है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोलिनियर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है तो हम लोग वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी लिख सकते हैं। कैसे? इसे लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं। बाएं साइड वाले को कैंसिल कर देते हैं। बाएं साइड में ये है, बाएं साइड में ये है, कैंसिल हो गया, इसीलिए बी इक्वल टू सी होता है। अब इसी का हम लोग प्रॉपर्टी नंबर और भी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को काम देगा। अब जैसे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपको स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या कीजिएगा? ए का मॉडुलस साइन 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्वयं है तो ए का मॉडुलस दोनों एक ही चीज है तो बीच का एंगल तो बनेगा नहीं, तो बीच का एंगल 0 बराबर 0। इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए क्रॉस ए हो, बी क्रॉस बी हो, सी क्रॉस सी हो, स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो, उसका वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखिए, जिसे हम लोग 3 को यूनिट वेक्टर पढ़े हैं। एक वेक्टर पढ़े हैं वेक्टर आई, दूसरा पढ़े हैं वेक्टर जे, तीसरा पढ़े हैं वेक्टर के। सभी एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसमें फॉर्मूला होता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कैसे? अब कैसे 0 होता है? तो आई क्रॉस आई इक्वल टू आई का मॉडुलस दोनों एक ही है, आई बीच में एंगल 0, दोनों एक ही है तो एंगल बीच का 0, आई को परपेंडिकुलर जे चाहे के कुछ ले सकते हैं। तो आई का मॉडुलस 1 साइन 0 0 इक्वल टू 0, इसलिए स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगला जैसे आई देखिए है एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग एक साइक्लिक ऑर्डर में बना लेंगे। यह हो गया वेक्टर आई, यह हो गया वेक्टर जे, और यह हो गया वेक्टर के। यहाँ कहता है जब एंटी क्लॉक वाइज में वेक्टर घूमता है तो पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज में वेक्टर घूमता है तो नेगेटिव। अब जैसे आपको कोई कहे आई क्रॉस जे बराबर आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक वाइज में जा रहा है, के तो पॉजिटिव, जे क्रॉस के कहे तो जे क्रॉस के क्या होगा? आई, के क्रॉस आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक वाइज में तक के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब वो जे क्रॉस आई कह देगा क्लॉक वाइज में, माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो इस तरह एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव और क्लॉक वाइज में निगेटिव होता है। अब इसी को कहेगा कैसे? प्रूव कीजिए। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू मोड आई मोड जे, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के 1 1 1 के तक के। तो आई क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के, इसे प्रूव ऐसे प्रूव किया जाता है। अब हम लोग को जानना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो अब इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा।
इसमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए कभी भी ट्रायंगल जो है, जैसे ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, यह एक वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों डायरेक्शन अलग दिशा में जाना चाहिए। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मोड, 1/2 ए क्रॉस बी का मोड। अब जैसे कहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जैसे एक पैरेललोग्राम है उसका एडजेसेंट साइड्स दिया है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी, दोनों डायरेक्शन यहाँ से आगे जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड। दूसरा आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है जैसे ए बी सी और डी, एक डायगोनल एसी है, दूसरा डायगोनल बीडी है, इसका डायगोनल दिया है वेक्टर d1 और d2, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2 का मोड, 1/2 d1 क्रॉस d2 का मोड। तो दो एडजेसेंट साइड्स है, ए क्रॉस बी का मोड 1/2 ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम में सीधे ए क्रॉस बी का मोड। और कोई पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल दिया हो जिसका डायगोनल दिया हो तो 1/2 d1 क्रॉस d2 का मोड होता है। इसी फॉर्मूला से अब ये एक्सरसाइज बनेगा। इसमें अब एक चीज हम लोग को सीखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j a3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू b1i b2j b3k, देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो आई जे के, पहले आई जे के लिख देना है, तब आई जे के का कोफिशिएंट ए का a1 a2 a3 और तब दूसरा b का b1 b2 b3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, कहेगा देन फाइंड वेक्टर a क्रॉस b एंड a क्रॉस b का मोड। अब कहेगा a क्रॉस b निकालो, तो ध्यान दीजिए निकालने आ गया तो पूरा चैप्टर बन गया। a क्रॉस b, वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k पहले लिख देना है, हो गया। तो पहला वेक्टर a है तो a में i j k का कोफिशिएंट क्या है 1 2 3 लिख देना है, b में i j का कोफिशिएंट क्या है 2 4 5 लिख देना है। अब i ले लिए तो 10 - 12 वेक्टर i, अब j ले लिए तो यह हो जाएगा 5 - 6 वेक्टर j, k ले लिए तो 4 - 4 वेक्टर k, तो -2i -1 प्लस j 0 × k, a क्रॉस b निकल गया। अब यही में कहेगा a क्रॉस b का मोड निकालो तो -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 4 + 1 √5, दिस इज आंसर। इसी तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे।